राधे राधे प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस अनंत ब्रह्मांड में जहां अरबों सूर्य और तारे जल रहे हैं, वहां एक छोटा सा मिट्टी का दीपक इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने पूजा शुरू करने से पहले दीपक जलाने का नियम क्यों बनाया? क्या यह सिर्फ रोशनी के लिए था या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान, कोई गहरा रहस्य छिपा है? अग्नि पंच तत्वों का वो एकमात्र तत्व जिसे कभी अपवित्र नहीं किया जा सकता। जल गंदा हो सकता है, हवा दूषित हो सकती है, पृथ्वी मैली हो सकती है, लेकिन अग्नि अग्नि सदा पवित्र रहती है। ये जो कुछ भी छूती है उसे पवित्र कर देती है। शास्त्र कहते हैं दीपम ज्योति परम ब्रह्म, यानी ये छोटी सी ज्योति उस परम ब्रह्म, उस ईश्वर का ही स्वरूप है। जब आप अपने घर के मंदिर में घंटी बजाते हैं और दिया जलाते हैं, तो दरअसल आप उस समय ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति को अपने घर में निमंत्रित कर रहे होते हैं। लेकिन मित्रों, अक्सर हम देखते हैं कि दीपक मूक होकर भी हमसे कुछ कहना चाहता है। उसकी लौ कभी नाचती है, कभी शांत हो जाती है, तो कभी उसमें अजीब आकृतियां बनती हैं। आज के इस सफर में हम उन खामोश इशारों को पढ़ेंगे जो शायद आपके आने वाले कल की कहानी बता रहे हैं। इससे पहले कि हम लौ में बनने वाली आकृतियों की बात करें, हमें यह समझना होगा कि क्या हमने दीपक सही विधि से जलाया भी है। कई बार अशुभ संकेत इसलिए नहीं मिलते कि समय खराब है, बल्कि इसलिए मिलते हैं क्योंकि हमारी विधि गलत होती है। क्या आप जानते हैं कि दीपक की लौ की दिशा आपके भाग्य की दिशा तय करती है? वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आप दीपक की लौ पूर्व दिशा की ओर रखते हैं तो ये आयु वृद्धि और आरोग्य देता है। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, वहां लौ रखने से धन का आगमन होता है। लेकिन सावधान, लौ को कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ न रखें, सिवाय यमराज के निमित्त जलाए जाने वाले दीपक के। दक्षिण मुखी दीपक घर में संकट ला सकता है। अब एक बहुत ही सूक्ष्म रहस्य सुनिए जो अक्सर गुरुजी सत्संग में बताते हैं। क्या आपको घी का दीपक जलाना चाहिए या तेल का? ध्यान से सुनिएगा। देवताओं को दाहिना यानी राइट साइड प्रिय है, इसलिए यदि आप घी का दीपक जला रहे हैं तो उसे अपने दाहिने हाथ की तरफ रखें, और यदि आप तिल के तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसे अपने बाएं हाथ की तरफ रखें। यह संतुलन, ये बैलेंस ही आपकी पूजा को सफल बनाता है। अब आते हैं उस प्रश्न पर जो हर भक्त के मन में उठता है। पूजा पूर्ण होने के बाद जब आप देखते हैं कि बाती के सिरे पर उस काली राख से एक सुंदर फूल बन गया है, उसे देखकर मन में एक अजीब सी सिहरन होती है, एक खुशी होती है। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है? मित्रों, जब लौ में फूल बनता है तो ये एक कॉस्मिक सिग्नल है। इसका अर्थ है कि आपकी और आपके इष्ट देव की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई है। जैसे रेडियो का सिग्नल सेट हो जाता है, वैसे ही आपकी प्रार्थना का सिग्नल ईश्वर तक पहुंच चुका है। ये फूल इस बात का प्रतीक है कि जिस आराध्य को आप पूज रहे हैं वे अभी इसी क्षण सूक्ष्म रूप में आपके पास उपस्थित है। अगर ये फूल कमल जैसा दिखे तो समझिए धन की देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा होने वाली है। अगर यह आकृति किसी त्रिशूल या डमरू जैसी दिखे तो समझिए कि महादेव ने आपकी सुरक्षा का भार अपने कंधों पर ले लिया है। और कभी कभी यह आकृति दिल जैसी भी दिखती है, जो ये बताती है कि आपका प्रेम ईश्वर तक शुद्ध रूप में पहुंच रहा है। लेकिन याद रखें, ये फूल देखकर अहंकार न करें, इसे अपने सौभाग्य का आशीर्वाद माने और प्रभु को धन्यवाद देकर उस फूल को मस्तक से लगाएं। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं और दीपक भी इन्हें दर्शाता है। कई बार सब कुछ सही करने के बाद भी दीपक बीच में ही फड़फड़ाकर बुझ जाता है। बाती काली होकर ऐंठ जाती है और तेल बचा रह जाता है।
ये दृश्य मन को बेचैन कर देता है। ये एक चेतावनी हो सकती है। अधजली बाती का मतलब है कि कहीं न कहीं आपके संकल्प में, आपके विश्वास में या आपके वातावरण में कोई बाधा है। हो सकता है आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा इतनी प्रबल हो कि वह दीपक की सकारात्मक ऊर्जा से संघर्ष कर रही हो। अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो संभल जाएं। ये कुलदेवी या कुलदेवता की रुसवाई का संकेत भी हो सकता है। वहीं दूसरी ओर एक आदर्श स्थिति वह है जब बाती पूरी जल जाए, अंत में कुछ न बचे, केवल श्वेत भस्म रह जाए, इसे पूर्णहुति माना जाता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ बहुत गहरा है। ये बताता है कि जैसे बाती ने तेल का साथ लेकर खुद को पूरी तरह समाप्त कर दिया और प्रकाश फैलाया, वैसे ही आपको भी अपना अहंकार त्याग कर ईश्वर भक्ति के स्नेह में खुद को समर्पित कर देना चाहिए। बाती का पूरा जल जाना कार्य की सफलता का सबसे बड़ा सूचक है। इसका मतलब है आपका काम निर्विघ्न पूरा होगा। दोस्तों, अक्सर अनजाने में हम अपने घर में ही दरिद्रता को न्योता दे बैठते हैं। कैसे? आलस के कारण। सुबह पूजा करते समय कई लोग पिछली रात की जली हुई बाती को ही ऊपर खींचकर दोबारा जला लेते हैं। यह घोर अपशकुन माना गया है। जली हुई बाती प्रेत तुल्य होती है, उसमें से ऊर्जा जा चुकी होती है, केवल कार्बन यानी अंधकार बचता है। जब आप उसे दोबारा जलाते हैं तो आप रोशनी नहीं बल्कि अंधेरे को जला रहे होते हैं। इससे घर में बीमारी, कलह और धन हानि होती है। ठीक उसी तरह खंडित दीपक, कई बार हम पुराने पीतल या मिट्टी के दिए जिनके किनारे टूट गए हैं या जिनमें दरार आ गई है, मोहवश उन्हें फेंकते नहीं है। शास्त्रों में खंडित वस्तु का उपयोग वर्जित है। खंडित दीपक में कटी फटी तस्वीरों के सामने पूजा करने से पूजा का फल शून्य हो जाता है। हाँ, एक बात अवश्य ध्यान रखें, दीपक पुराना होना शुभ है पर टूटा हुआ नहीं। जिस दीपक में वर्षों से आरती हो रही हो वह दीपक स्वयं सिद्ध हो जाता है। उसे कभी न बदले जब तक कि वह टूट न जाए। उसे बस साफ करें और नई बाती, नया तेल डालकर पुनः प्रज्वलित करें। अब सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ सफेद रुई की बाती ही जलानी चाहिए? जी नहीं, हमारी संस्कृति में रंगों का अपना विज्ञान है। सामान्य दिनों में सफेद रुई की बाती सर्वश्रेष्ठ है। यह शांति और सात्विकता का प्रतीक है। लेकिन यदि आपके जीवन में विवाह संबंधी बाधाएं आ रही हैं या मंगल कार्य नहीं हो रहे, तो आपको कलावा यानी लाल धागे या मौली की बाती जलानी चाहिए। मां दुर्गा और हनुमान जी की पूजा में लाल बाती का प्रयोग शत्रुओं का नाश करता है। इसी तरह यदि पितरों को प्रसन्न करना हो तो दक्षिण दिशा की तरफ और पीपल के नीचे जलने वाले दिए में थोड़ी सी काली तिल डालकर जलना चाहिए। हर द्रव्य, हर बाती का अपना प्रभाव है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को आपके पक्ष में करता है। अंत में मैं आपको एक ऐसा गुप्त उपाय बताना चाहता हूं जो आपके घर के लिए संजीवनी का काम करेगा। अगर घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, दवाइयां असर नहीं कर रही या बच्चों को बार बार नजर लगती है, तो ये करे शाम की आरती के बाद, जब दीपक शांत हो जाए लेकिन वो थोड़ा गर्म हो, तो उसे एक तांबे के लोटे में रखें, साफ जल में डुबो दें। बुझाने के बाद थोड़ी देर उसे पानी में रहने दें। माना जाता है कि दीपक ने पूजा के दौरान जो मंत्र, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा सोखी है वह उस जल में आ जाती है। अब इस अभिमंत्रित जल को रोगी को पिलाएं या घर के कोनों में छिड़कें। दोस्तों, दीपक मात्र मिट्टी का पात्र नहीं है, यह मनुष्य की आत्मा का प्रतीक है। मिट्टी हमारा शरीर है, तेल हमारा कर्म है और बाती हमारा अहंकार। जब ज्ञान रूपी अग्नि से जलाती है तभी अहंकार राख बनता है और आत्मा का प्रकाश ईश्वर में विलीन होता है। आज से जब भी आप दिया जलाएं तो पूरे भाव के साथ जलाएं, उस लौ से बात करें। देखिएगा
आपका जीवन भी उस दीपक की तरह जगमगा उठेगा। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस ज्ञान को अपने परिजनों के साथ साझा अवश्य करें। कमेंट में अपने इष्ट देव का नाम लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। नमः शिवाय या जय श्री राम। आपका घर रोशनी से भरा रहे, इसी कामना के साथ धन्यवाद। नमस्कार।